मौसम अच्छा देखकर फाचाई और उसका कुत्ता वांगचाई फिर से जंगल की सैर पर निकल पड़े। वे ऊंचे पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरते गए जब तक कि एक नीली झील ने उनका रास्ता नहीं रोक लिया। झील के पास की बी आकार की जमीन देखकर फाचाई के अंदर का बिल्डर मोड तुरंत चालू हो गया। बिना देर किए उसने अपने जंगल के 3 जरूरी औजार निकाल लिए और काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने ढलान पर कुछ मजबूत लकड़ियां काट कर गिराई। यही लकड़ियां आश्रय का मुख्य ढांचा बनने वाली थी। इन्हें खींच कर ले जाना काफी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उन्हें लुढ़काते हुए गड्ढे के पास पहुंचा दिया। इसके बाद उसने गीली मिट्टी और लकड़ियों से फर्श का हिस्सा तैयार किया। इससे ढलान पर मिट्टी खिसकने से भी बच गई और ऊपर लकड़ी बिछाकर यह हिस्सा सोने के लिए बेड जैसा बन गया। छत और दीवारों के फ्रेम के लिए उसने लचीली बेलनुमा टहनियों का इस्तेमाल किया, जिन्हें दोनों ओर के किनारों से जोड़ दिया गया। दीवारों में खाली जगहों को मोटी लकड़ियों से भरा गया। हर लकड़ी का एक सिरा मिट्टी में गाढ़ा गया और दूसरा छत से जोड़ दिया गया। लोहे के तार से सब कुछ कसकर बांध दिया गया ताकि ढांचा एकदम मजबूत बन जाए। फाचाई ने घर के दरवाजे के हिस्से को भी बहुत ध्यान से बनाया। उसने 4 मोटी लकड़ियों से दरवाजे का फ्रेम तैयार किया और खाली जगहों को जंगल की मिट्टी और छोटे लकड़ी के टुकड़ों से भरा। फिर इस पर चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाई, जिससे सुंदर पैटर्न बन गए। खिड़कियां भी उसने खुद लकड़ी से तैयार की। हर लकड़ी को तराश कर, छेद करके और जोड़कर 2 मजबूत लेकिन सुंदर खिड़कियां बना दी। दरवाजा बनाना तो उसके लिए बच्चों का खेल था। उसने एक सीधी लकड़ी को बीच में मुख्य सहारा बनाया और दोनों सिरों पर जोड़ बनाने के लिए तराशा। फिर उसी आधार पर उसने एक ऐसी बड़ी दरवाजा तैयार की जो आसानी से खुल बंद होती थी। अब आश्रय का पूरा ढांचा तैयार हो चुका था। आगे बारी थी दीवारों और छत को बंद करने की। इसके लिए उसने घास और मिट्टी का इस्तेमाल किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत से चिकनी, मजबूत और वाटरप्रूफ दीवारें बन गईं। कई लोगों को लगा कि यह मिट्टी फर्श पर नहीं बल्कि दीवारों पर लगेगी, पर फाचाई ने उसे घर के अंदर की फर्श पर बिछा दिया और ऊपर से एक और परत डाल दी। अब एक गर्म सुरक्षित मिट्टी का आश्रय तैयार था। काम पूरा होते ही फाचाई ने बाहर की जमीन पर मिट्टी का एक गोल गड्ढा बनाया और उसमें आग जलाई। अब बारी थी स्वादिष्ट खाना बनाने की। उसने चिकन और कुछ मसालों को पत्तों और चावल के साथ लपेटा और फिर अंगारों में दबा दिया। साथ ही कुछ मिर्च, बैंगन, टमाटर और लहसुन भी भूने। इन्हें पीसकर और थोड़ा नमक डालकर उसने स्वादिष्ट चटनी बना ली। थोड़ी देर बाद भुना हुआ चिकन तैयार था, बाहर से कुरकुरा, अंदर से मुलायम। जब इसे चटनी के साथ खाया तो स्वाद लाजवाब था, सेहतमंद, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला। ऐसी जंगली जिंदगी का मजा कैसा लगा आपको?